नमस्कार दोस्तों। आपका बात अमित के साथ में फिर से स्वागत है दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं ऐसे झांसी की रानी से मिलाने जा रहा हूँ जिसे डायरेक्ट सेलिंग का झांसी की रानी बोला जा सकता है। वो एक ऐसे प्रोफेशन में थी जहाँ की ना के बराबर इनकम था उनका। प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करती थी और ऐसे घर से बिलोंग करती है कि जहाँ भी उनके लिए 50,000, 60,000, 1 लाख का इनकम करना नामुमकिन के बराबर लगता था। तो चलिए मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे मिलते हैं। आप लोग भी सुनिए और समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है। उनसे मिलने से पहले हम उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे, फिर उनके बाद उनसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम में मैडम से मिलने जा रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। इनका नाम क्या है मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद ही बताएंगे। नमस्ते मैडम, ये इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैडम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नाम मेरा सीता टुडू हुआ। राजनगर का एक छोटे से गांव नामीवाड़ा से बिलोंग करते हैं सर। ये गाँव किस जिले में और किस स्टेट में है? सरायकेला खरसों डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और ये झारखंड स्टेट में पड़ता है सर। थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम, इस प्रोफेशन में आने से पहले आप कहाँ काम कर रही थी और कितने इनकम ले रही थी? माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में आने से पहले मैं एक हाई स्कूल की एक टीचर थी। पार्ट टाइम में काम कर रही थी, कि पढ़ाई के साथ साथ कर रही थी। प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम कर रही थी। और उसमें इनकम कितना था आपका? इनकम मेरा 2500 से शुरुआत था सर। मैंने 3 साल टीचिंग का काम किया है। लास्ट इनकम मेरा 3000 तक था। जी। अच्छा मैडम, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके माताजी क्या करते हैं, इस विषय में थोड़ा हम लोगों को बताएं। सर, हमारे फैमिली बैकग्राउंड का जहाँ तक बात है तो मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि मैं एक सिंपल सा एक किसान की बेटी हूँ और मम्मी हाउस वाइफ है। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया में भी खेती उती नहीं होती है, तो एक नॉर्मल किसान जिस तरीके से जीता है, मेरा भी लाइफ स्टाइल बस वैसे ही था। मतलब पापा भी किसान थे, यही ना? यस सर। ठीक। तो मैडम, आप जब टीचिंग कर रहे थे तो उस समय भी खर्चा शायद ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा? खर्चा सही बात है सर। 3000 में क्या होगा आज के डेट में। खर्चा मैं अपना ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पा रही थी उससे। दैनिक स्थिति तो कमज़ोर थी ही, घर का आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर था। अपना खुद का नहीं होता था, तो मैं अपना जैसे छोटा भाई बहन है देने का इच्छा होता था, लेकिन उन लोगों को भी मैं नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरा खुद का ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा था। तो आगे बढ़ने के लिए आप तो अभी मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग में है। यस। लेकिन और भी आपके मन में बहुत सारा आता होगा कि हमको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना, और आप किए भी होंगे बहुत सारा कोशिश कि हम इस क्षेत्र में जाएं ताकि मेरा जीवन यापन और अच्छा हो। वो कौन सा क्षेत्र था डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले जिस बारे में आपने बहुत सारा ट्राई किया, कोशिश किया, और थोड़ा बताना चाहें? यस सर। बिज़नेस में आने से पहले मैंने अपना करियर के लिए बहुत ही ज़ोरदार से कोशिश पे लगी हुई थी कि कहीं पे मेरा अपना लाइफ सेट ऑफ हो जाए। और आने से पहले मैं कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रही थी। कुछ एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था, बताना चाहूँगी। जैसे मैंने मल्टीटास्किंग का किया था, FCI का किया था बिलासपुर वाला ब्रांच, और मैंने लोको पायलट को भी क्वालिफाई किया था। लेकिन जब मैं लोको पायलट का एग्ज़ाम क्रैक की थी, तब तक मैं माई लाइफ में आ चुकी थी। तो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का पावर, टीम वर्क का पावर पता चल गया था। तो इसलिए मेरे को उसमें मतलब
जाने से तो ठीक रहता, लेकिन मंथली इनकम में मेरे को लग रहा था कि मेरे को पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कम समय में अगर मैं ज़्यादा पैसा बना सकती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यही इंडस्ट्री है। कम समय में मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना सकती हूँ, तो इसलिए मेरे को ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा लगा। ठीक ठीक। अच्छा मैडम, बहुत लोगों का ये भ्रम होता है कि इस बिज़नेस में लोग कमाते नहीं हैं, सिर्फ लोगों को ठगते हैं। तो मैं आपके मुख से सुनना चाहूँगा कि क्या क्या सच है इस बिज़नेस का? सर, अगर इस बिज़नेस का सच्चाई का बात करेंगे तो आज हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी गाइडलाइन दे चुकी है। लोगों का जो इस तरह का विचार है, ये बोलेंगे तो उनका नॉलेज की कमी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठग के गए, फील्ड में जब जाते हैं तो इस तरह का बहुत सारे बातें हम लोगों को सुनने को मिलता है। लेकिन सच्चाई अगर बात करेंगे तो वो सच्चाई था, लेकिन उस समय का बात वो लोग करते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन नहीं लाई थी। अभी गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल महसूस होता है। और लगता है कि आज के बाद से मतलब अभी से जब से सर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लाई है, तब से इस तरह का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है कि इनकम का जो स्रोत है उसमें से डायरेक्ट सेलिंग भी शामिल है सर। अच्छा मैडम, आपके फैमिली वाले जब इस बिज़नेस को आप शुरू किए तो मम्मी पापा और भी जो आपके आस पड़ोस समाज के लोग थे तो आपको क्या बोलते थे? मम्मी पापा का जहाँ तक बात है, पापा तो मेरे सपोर्ट में थे, क्योंकि शुरुआत में मैंने पापा को ही भेजी थी कि जाइए आप प्रोग्राम देख के आइए। बोकारो के अंदर प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में हम लोग के जो आज के रॉयल डायमंड है मुबिन मोहम्मद सर आए थे, तो पापा को समझ आ गया था। लेकिन बोले कि इसमें देखो फील्ड वर्क है वाला काम है, अगर तुम कर सकती हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मी का हम लड़की होने के नाते मम्मी का बहुत सारा भरम था कि यहाँ पे घूमना पड़ेगा, लोगों के साथ जाना पड़ेगा, लड़कों के साथ भी जाना पड़ेगा, उठना बैठना भी पड़ेगा, बात भी करना पड़ेगा। तो उनको थोड़ा सा डर था। लेकिन फिर भी मेरे को मतलब डेमोलाइज तो नहीं करती थी, लेकिन उसके हिसाब से वो सही बोलती थी कि तुमको इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। और परेशानियाँ तो मुझे झेलना पड़ा, क्योंकि मम्मी हमको बोली कि अगर तुम ये सब में काम करेगी फाइनली तो तुम घर भी मत आना, इस तरह का बोलते थे ताकि हम डर जाए और काम ना करें। लेकिन मम्मी को इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो इसलिए मम्मी का बात को मैंने साइड में रखी और सोची कि एक दिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगी कि मम्मी को साबित करके दिखाऊंगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक नारी, एक महिला इसके माध्यम से बहुत आगे तक बढ़ सकती है, अपना नाम रोशन कर सकती है। मैडम एक्चुअल में मैं भी आपसे प्रभावित होता हूँ इतनी कम उम्र में। अभी एक चीज़ पूछना भूल गया, आपकी उम्र क्या है अभी? हाँ, मेरी उम्र अभी 27 साल हो रही है सर। अच्छा, अभी इस इंडस्ट्री से आपका इनकम अप्रोक्स कितना है महीने? अभी रिसेंट का इनकम अगर मैं बताऊं तो 58,232 रुपया मेरा लास्ट मंथ का इनकम है। और पर मंथ का अगर बात करें अप्रोक्स तो मेरा 50,000 से अबव आता है सर। देखा दोस्तों, 27 ईयर की लड़की इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अभी 58,000 लास्ट महीने का इनकम है, और लोग बोलते हैं कि ये ठगने का काम है। मैं इनसे और आगे बात करूंगा कि इनका और क्या विजन है इस बिज़नेस को लेके। मैडम ये बताएं, इस बिज़नेस में आपका सपना क्या है? अभी तो फिलहाल आप समझिए कि शुरुआत हुआ है, 50,000 प्लस हो गया, आगे क्या सपना है, क्या कैसा जीवन यापन करना चाहते हैं और कितना इनकम लेना चाहते हैं? सर, इनकम का जहाँ तक बात है तो उसका तो कोई सीमा नहीं होती है, लोगों को जितना भी कमाए कम लगता है, तो मेरे भी मन में वही है। और आगे का जहाँ तक सपना है सर, मैं हमारे झारखंड ही नहीं पूरा इंडिया में मैं बहुत बड़ा काम करना चाहती हूँ और ग्लोबल लेवल पे भी जाना चाहती हूँ। कंपनी का जो भी रैंक है, यानी मैं क्राउन डायमंड तक जाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि कम से कम समय में मैं इस चीज़ को क्वालिफाई करूँ। इसलिए मैं दिन रात इस प्रोफेशन में लगे रहती हूँ। सुबह से शाम तक मैं फील्ड वर्क में बिज़ी रहती हूँ।
और इसके माध्यम से मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ। इसके माध्यम से ही मैं अपना करियर को बना के मैं रॉयल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ सर। थैंक यू मैडम। आपके कितने भाई बहन हैं आप? सर मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरे बाद 2 भाई हैं और सबसे छोटी मेरी सिस्टर है, अभी 10th का स्टैंडर्ड में है सर। अच्छा, आपके अलावा और भी आपके भाई या बहन जो इस बिजनेस में हैं? यस सर। मैं बिज़नेस में आई, मेरा 18 साल के बाद ही मैं आई हूँ। जैसे मेरे से जस्ट छोटा वाला भाई आकाश टूडू, उसका 18 साल हुआ तो उसको भी मैंने बिज़नेस में लेके आई और आज वो भी टीसी के करीब हैं। 27 तारीख तक वो टीसी क्वालिफाई करेंगे। और उसके बाद मेरा छोटा भाई वो एनसीसी कैडेट भी है, प्रकाश टूडू, और उसका भी कंप्लीट हुआ इसी साल, तो उसको भी मैंने बिज़नेस में लेके आई। और आने वाले समय में मैं मेरी सिस्टर लक्ष्मी को भी लेके आऊँगी, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग अपना रॉयल ज़िंदगी जी सकते हैं। सुन रहे हैं दोस्तों, अगर ये बिजनेस खराब होता तो कोई भी अपना भाई बहन या फैमिली को के लोगों को नहीं लाना चाहेगा इस बिजनेस में। मैडम का बात सुन रहे हैं, ये अपने भाई को, एक भाई को ऑलरेडी ला चुके हैं इस बिजनेस में और दूसरा भाई को भी लाने वाले हैं, लेके आ गए हैं और अपनी बहन को भी लाएंगे। तो इस तरह का विजन है इस बिज़नेस को लेकर। लोग समझते ही नहीं इस बिज़नेस को, समझना चाहते ही नहीं इस बिज़नेस को। मैं मैडम से आगे बात करूंगा कि इस बिज़नेस को जब शुरुआत करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आता है, क्या क्या दिक्कत हमको फेस करना पड़ता है मार्केट में। तो मैडम ये बताएं कि जब आप शुरुआत किए थे तो बहुत सारा हो सकता है निगेटिविटी आया हो मार्केट में, तो आपको कभी मन ये भी किया हो कि छोड़ दे इस बिज़नेस को? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? ऐसे बहुत बार आया मन में, लेकिन छोड़ती इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे को मतलब लास्ट जो मार्केटिंग का जो पोटेंशियल है वो मेरे को दिख रहा था। मन तो करता था कि मैं पता नहीं शायद कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि जब मैं फील्ड वर्क में निकलती थी, सबसे पहले बात तो मैंने जब 22 साल का उम्र से काम कर रही थी, तो लोग मेरे को यही बोलते थे कि तुम बच्ची है, तुम हम लोगों को क्या सिखाएगी। ऐसा हम लोग बहुत देखे हैं और ऐसे ही हम लोगों का बाल पाका मतलब वाइट नहीं हुआ है। तो इस तरह का बहुत सारा सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे लोग मेरे को मार्केट में मिले जो मेरे को बहुत नेगेटिव करने का भी कोशिश किए, अपना फैमिली रिलेटिव्स में भी मिले, लेकिन मैं सोची कि उन लोग का गलती नहीं है क्योंकि उसको इस बिज़नेस का नॉलेज नहीं है, इसलिए वो मेरे को ऐसे बोल रहे हैं और इसको मैं ही प्रमाण करके दिखा सकती हूँ, साबित करके दिखा सकती हूँ। तो इस तरह का बहुत परेशानियाँ आती हैं, लोग नेगेटिव करते हैं। उस समय हमारा नॉलेज भी उतना ज़्यादा नहीं था मार्केटिंग को लेकर, कैसे सेल्स का करें, क्योंकि बाई प्रोफेशन में मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा कंप्लीट की हूँ, तो इसके बारे में मार्केटिंग का ज़्यादा जानकारी नहीं था। परेशानियाँ तो बहुत आई सर। और सबसे पहली बात, लड़की होने के नाते तो लोग ज़्यादा ही बोलते हैं, टॉर्चर करते हैं। मेरे सामने बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं तो पीठ के पीछे बोलते हैं। बाद में मैं सुनती हूँ तो थोड़ा सा ख़राब तो लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ अब मेरा सही समय आ रहा है लोगों को प्रूव करके दिखाने का और बताने का। लोगों को मतलब एक हिसाब से बोलेंगे तो उसका दिमाग में जो मार्केटिंग को लेकर नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का। अक्सर लोग इस बिज़नेस में जब आते हैं मैडम, तो वो होता क्या है, वो निगेटिविटी से टूट जाते हैं और वो बिज़नेस छोड़ देते हैं। लेकिन आपने फिर भी इस बिज़नेस को बिल्डअप करते रहा और आज सक्सेस हो गए लगभग। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लोग को क्या आप मैसेज देंगे कि क्या वो चीज़ है जो आपको इस बिज़नेस में अंदर से बनाए रखा? क्योंकि निगेटिविटी तो बहुत आया, कभी मन करता होगा छोड़ दें, लोग बहुत तरह का बात बोलते हैं, तो वो क्या सोच है जो आपको अंदर से काम करने के लिए प्रेरित करता था? यस सर, मेरे को अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलता था। मोटिवेशन इसलिए मिलता था कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी है और हम अपना भाई बहन या कल का डेट में मैं ससुराल भी जाऊँगी तो उनके लिए विरासत में बहुत सारी चीज़ छोड़ के जाऊँगी। अगर मैं नौकरी पे होती तो जितना मैं कर पाती उतना मैं ज़रूर करती, लेकिन गारंटी नहीं दे सकती थी कि मेरा बेटा को मैं वो पोस्ट दे सकती हूँ, है ना। आईएएस ऑफिसर होते तो मैं आईएएस का पद नहीं दे सकती, या वकील भी होती तो मैं वकील अपना पोस्ट में नहीं बैठा सकती। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है सर, अभी मैं STC+ एस्टर पल हूँ माई लाइफ स्टाइल में,
अभी अगर मेरा कुछ हो जाता है, नेगेटिव से नेगेटिव बात करेंगे, अभी अभी अगर कुछ मेरा हो जाता है तो मेरा नॉमिनी में मेरा से जस्ट छोटा वाला भाई आकाश है, तो उसको STC प्लस पर्ल का पद मिलेगा। और मेरा जितना इंसेंटिव आ रहा है 60,000 के करीबन, तो भाई का उतना से उसका इंसेंटिव शुरू होगा। तो इसलिए मेरे को ये बात बहुत मोटिवेट करके रखता था, सीता तुमको अगर माई लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं भी लगता है तो भी तुम करो, क्योंकि इसमें आपका फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए, फैमिली को बैकअप देने के लिए माई लाइफ स्टाइल ही है जो पूरा इसका जिम्मेवारी उठाई है। एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा कल का डेट में अगर इस ज़िंदगी में नहीं भी हमारा ज़िंदगी नहीं भी बचा, नहीं भी रहा, जन्म लिए हैं तो कभी ना कभी तो जाना ही है, नहीं भी रहेंगे तो हमारा फैमिली को सुरक्षित रखेगा और देखेगा। अच्छा मैडम, आपको इस बिजनेस में कौन वो व्यक्ति हैं जो लाए इस बिजनेस में? मेरे बिजनेस के जो गुरु है, मतलब गिरीश चंद्र हेम्ब्रम सर हैं, जो इस बिज़नेस में मेरे को गाइडलाइन दिए हैं और इसमें पल पल मेरे को मदद भी करते हैं। और मेरे को बिज़नेस का इंट्रोड्यूस जो दिए हैं, मतलब इंट्रोडक्शन जो दिए हैं, वो है मिस्टर खगेश्वर महतो सर, जो अभी STC रैंक में है सर। थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम, इस बिजनेस को करते करते आप कौन कौन सा अचीवमेंट किए हैं? जो जो जैसे आपने बाइक खरीदा, कार खरीदा, कब खरीदा, कैसे खरीदा, मैं इस विषय में थोड़ा जानना चाहूँगा। शुरुआत में सर मेरे पास एंड्रॉयड सेट नहीं हुआ करता था, कीपैड से काम चलाती थी। बिज़नेस में जब आया तो मेरे को भी लगा कि मैं एंड्रॉयड मुझे लेना चाहिए। और कभी फेसबुक तो चलाया नहीं करती थी, डरती थी। जब मैं बिज़नेस में आई तो लगा कि मेरे को बड़ा फ़ोन में फेसबुक अकाउंट भी खोलना चाहिए, सोशल साइट से मेरा बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है। मैंने खुद अपने लिए मोबाइल खरीदी। उसके बाद मेरा भाई को मैंने 1 जनवरी 2020 को मैंने गिफ्ट भी किया। 3 जनवरी 2019 को मैंने स्प्लेंडर प्लस बाइक निकाली थी, बिना घर वालों का मदद लिए, सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल से। और उसके बाद उससे मैंने 1 साल पूरा अच्छा से काम किया और 20 दिसंबर 2019 में मैंने रिनॉल्ट का क्विड कार भी परचेज की हो। तो इस तरह से आगे का सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट मेरा टारगेट है, बहुत सारी सपनाएं हैं, ड्रीम्स है, उसको भी मैं इसी से बहुत जल्द पूरा करने वाली हूँ सर। नेक्स्ट ड्रीम क्या है मैडम, थोड़ा बताना चाहेंगे क्या? सर अभी प्रेजेंट का अगर बात करें तो अभी मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं गांव में घर बना रही हूँ, 3 रूम और 1 किचन है। बस घर में पहले जिस फैमिली से या जिस माहौल से, जिस दशा से मैं आई हूँ, उस दशे को मैं शुरुआत में ही मैं इसको बदलना चाहती हूँ। मतलब अभी ही मैं उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो इस साल मेरा छत ढलाई भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो ड्रीम है मेरे को, नेक्स्ट लग्जरी कार का है सर। कौन सा कार है ये भी बता दें। मर्सिडीज बेंज सर। सुन रहे हैं दोस्तों, ये कितना बड़ा ख्वाब देख रहे हैं और उसको पूरा भी कर रहे हैं। क्या अगर ये गवर्नमेंट जॉब करते तो शायद ये नहीं कर पाते इतना जल्दी, लेकिन लोग ऊब जाते हैं, इस बिज़नेस में आने के साथ ही ऊब जाते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आपको मिलता है जो आप सपने में भी नहीं सोचेंगे। तो मैडम से मैं आगे बस थोड़ा सा ही और बात करूँगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा। फिर अगले जब इनका इनकम लाख प्लस होगा तब अगला इंटरव्यू इनका लेंगे। बस लास्ट में 2-4 क्वेश्चन और इनसे करूँगा। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जब आप घर बना रहे हैं, शायद उस जगह ही बना रहे हैं जहाँ आपका पुराना घर हुआ करता था? पुराना घर के बगल में थोड़ा सा स्पेस था, मैं उसी जगह पे बना रही हूँ, क्योंकि पुराना घर मेरा कच्चा घर है और काफ़ी टूटी फूटी है। मैंने माई लाइफ में आने के बाद उसको मरम्मत भी कराई, लेकिन मरम्मत करने के बाद भी ये घर 150 साल पुराना घर है। मेरे दादा परदादा के समय का घर है, तो कच्चा घर है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्यों हम लोग रहते हैं इसलिए मरम्मत करते हुए जाते हैं, तो इसलिए अभी तक है। लेकिन एक समय ऐसा स्थिति था सर, बिजनेस में आने से पहले, कब छत गिरेगा कब नहीं, कब खपड़ा गिरेगा हमारे सर पे, मतलब हम लोग को मालूम नहीं। ऐसे करके हम लोग 3 साल देखे, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकम नहीं था, तो मैं कर नहीं पा रही थी। जैसे मैं लाइफ में आई तो उसको मैंने फिर से मतलब बोलेंगे तो फिर से मैंने उसका मरम्मत कराया अच्छा से पूरे घर को, और अभी पक्का घर बन रहे हैं, SCC ब्लॉक से बना रही हूँ, पिलर लेके। सुन रहे हैं दोस्तों,
ये उस जगह ही पुराना घर था, उसके ठीक बगल में ही वो घर बना रहे हैं जहाँ की बाप दादा का घर पुराना था। यस सर। तो इनके समाज वाले भी तो देख रहे होंगे कि इनका तरक्की कैसे हो रहा है। तो मैडम एक चीज़ बताएं, लास्ट क्वेश्चन, कि आपके जो गांव के लोग देख रहे हैं आपकी तरक्की, तो क्या बोल रहे हैं कि तुम कैसे कर रही है सीता इस काम को? गांव के लोग का अगर हम बात करें सर, गांव के लोगों को अभी भी लगता है कि मतलब इस काम में पैसा आता है क्या। अभी सारी चीज़ को डे बाय डे हम लोग कम समय में बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरा भाई 11 तारीख को, यानी कल नहीं परसों को, वो बाइक टीवीएस स्पोर्ट बाइक भी निकलने वाला है। लेकिन लोगों को फिर भी लगता है कि लोग उभर रहा है तो कैसे थोड़ा सा नेगेटिव वाला बात भी बोलता है। और सपोर्ट भी बात करेंगे तो बिजनेस को लेकर सपोर्टिव बात तो नहीं करता है अभी तक। मेरे गांव से अगर बात करेंगे, मेरा भाई का जो दोस्त है, मेरे भैया लोग हैं, 2-3 आईडी ही लगा है, पूरे गांव खाली है। और चाहते हैं कि उस गांव में जितने भी लोग इसको पॉजिटिव वे में नहीं ले पा रहे हैं, कल का डेट में मैं सबको लेके आऊँगी और बताऊँगी, दिखाऊँगी भी। मुझे जो लगता है मैडम कि अक्सर भारतीय समाज में एक कमी क्या है कि लोग जो तरक्की करते हैं ना, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज़्यादा अगर तरक्की करते हैं तो उनको संशय लगता है कि ये पता नहीं कौन सा ये गलत काम कर रहा है, शायद ये हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। हमारा समाज शायद ऐसा ही है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, इस विषय में मैं आपके बात को लेकर सहमत हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो रहा है। लेकिन ये तो होते ही रहेगा, जी जी। क्योंकि इसको तो कोई कंट्रोल में नहीं ला सकता। ये तो होते ही रहेगा, शुरुआत है। लेकिन कल का डेट में लगता है कि ज़्यादा नहीं, 1-2 साल के अंदर ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका क्या पोटेंशियल है, क्या सिस्टम का ताकत है। लोग इसको समझने लगेंगे और जो लोग इसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं वो लोग भी हमारे साथ ज़रूर आएंगे। अच्छा मैडम, अभी 60 के आसपास आपका इनकम है। मैं चाहूँ अब लाख के इनकम तक कब तक पहुँच जाएंगे? लास्ट क्वेश्चन। यस सर, लाख की इनकम तक मैं 3 महीने के अंदर पहुंच जाऊंगी सर, क्योंकि ये मेरा मतलब आपसे भी कमिटमेंट है, वादा है कि मैं 3 महीने के अंदर पहुंचूं, क्योंकि मेरा भी बिजनेस बहुत जोरदार से मैं लगी हुई हूँ। और ये मुझे लगना ही है और मेरे को करना ही है, क्योंकि माई लाइफ स्टाइल हम लोग को इतना देती है, इतना देती है, देने के लिए रेडी है। हम लेने के लिए रेडी है या नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी हमको खूब देती है। बहुत अच्छा मैडम। जिस दिन आप लोग इस भाव से काम करने लगेंगे कि ये बिजनेस मुझे करना ही है और कुछ नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, सिर्फ संकल्प कि ये मुझे करना ही है, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। मैडम का ये बात मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों। मैडम से मैं अगला वीडियो, जब इनका इनकम लाख प्लस होगा, मैं अगला इंटरव्यू और अच्छे तरीके से इनसे लूँगा और भी बहुत सारा बात करूँगा। फिलहाल मैडम आप मेरे स्टूडियो में आए, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है और मैं भी एक आदिवासी लड़की हूँ। चाहती हूँ कि हमारे जितने भी श्रोतागण या जितने भी हमारे टीम मेंबर्स या जितने भी नए लोग, हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट, हमारे दोस्त, मेरी बहन, मेरी मम्मी पापा, जो भी हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको गहराई से जानने की कोशिश करें। और ख़ास करके जो आदिवासी लोग हैं, जो इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आज विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग को एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। सीता मैडम भी इसके बारे में बात कर रही हैं। आप भी इस चीज़ को एक बार जानने समझने का कोशिश करें। मैडम, मैं जब आपके पास आज इंटरव्यू लेने का सोच रहा था तो मैं एक चीज़ भूल गया। विश्व आदिवासी दिवस के कारण ही मैं आज इंटरव्यू आपका लेना चाह रहा था। मैं वो बात का जिक्र करना ही भूल गया, इसके लिए सॉरी। अब दोस्तों, आपने मैडम का ही मैसेज समझ लिया। विश्व आदिवासी दिवस के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअल में मैं इसीलिए आज ही के दिन इनका इंटरव्यू लेना चाह रहा था, मैं जिक्र करना एक्चुअल में भूल गया। थैंक यू मैडम, अगला इंटरव्यू फिर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।